सर साहब बैक टू बिजनेस गुलशन के कारोबार की बात करते हैं। रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं हम इसलिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन्स थी अब उसमें यहाँ तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस हैं, शाबाशी है और दुनिया हमारे गुन गा रही है और वहाँ मायूसी है और वहाँ पर बयानात के बाद बयानात हैं जो कि मज़ीद अभाम बढ़ा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत अब बावर क्या कराना चाहता है दुनिया को। उस पर तो मैं आपका तबसरा लूँगी, जयशंकर साहब का जो एक लेटेस्ट बयान सामने आया है। लेकिन जो हमारे यहाँ साकिन हो गए थे दरिया और उसमें कोई हलचल नहीं थी, पस मंज़र में चला गया था मामला और ऐसे लग रहा था कि इर्रेलेवेंट हो गए इमरान खान साहब। वो इमरान खान साहब जिनके बारे में आपने नवंबर 2024 को एक पेशगोई की थी, आपकी चिड़िया ने आपको खबर दी थी, लेकिन हक़ाइक़ ये बता रहे हैं, शवाहिद ये बता रहे हैं, आसार ये बता रहे हैं कि आपकी वो पेशगोई गलत साबित हो गई। अच्छा जी। उसकी बुनियाद में आपको ये फराहम करती हूँ कि आपने तब एनालिसिस में बोला था कि पसे पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से मुस्तकबिल करीब में आने वाले 2-3 माह में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद इमरान खान साहब को किसी गेस्ट हाउस में किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है, उनकी रिहाई किसी न किसी तरह मुमकिन हो सकती है, चीज़ें रिलैक्स हो सकती हैं, उन्हें सियासत करने की इजाज़त मिल सकती है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, चले मार्च तक का मार्जिन दे देते हैं, दिसंबर से भी लेकर, ठीक है, कम और बेश कर देते हैं। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सका, तो आपकी चिड़िया की ये खबर हो गई गलत साबित। अब मामलात यूँ हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इस अज़म पर है कि अगर इंडिया के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो अपने लोगों के साथ क्यों नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्यों? तो आपकी पेशन गोई जो गलत साबित हुई उसके बाद क्या आप किसी नई पेशन गोई की तरफ जाएंगे? आप मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करें, आप नहीं कामयाब होंगी। अच्छा, मेरे पास जवाब होते हैं ना। हाँ, ये तो है। हाँ, मुझे पता था कि जैसे ये खत्म होगा तुम ये मुझे करोगे कि जी वो आपने तो हम दिन गिन रहे हैं रिहाई के, आपने 3 माह कहा था, अब तो मई आ चुका है, 6-5वां महीना चल रहा है। अब ये जो 3 माह वाली 2 बातें जी। एक तो आपने कहा कि मेरी चिड़िया ने तजिया किया था, ये तजिया नहीं वो करती, वो रिपोर्ट करती है। अच्छा। वो सिर्फ खबर देती है, तजिया मैं करता हूँ। तो ये वाजे हो जाए कि चिड़िया बेचारी तजिया नहीं करती, तजिया निगार मैं हूँ। वो खबर लेके आती है जिसको फिर मैं जोड़ता हूँ, डॉट्स को और जोड़ के मैं कोई खबर बनाता हूँ, खबर से फिर मैं एक तजिया करता हूँ। अब चिड़िया की ये खबर थी कि बातें हो रही हैं। अच्छा। तो उससे फिर मैंने तजिया किया कि 3-1 महीने में कुछ पीटीआई वालों को अच्छी खबर मिलेगी। अब 3 महीने का ये नहीं होता कि यार वो ऑन द डॉट, 3 के महीने का ये मतलब होता है कि चीज़ें चल रही हैं और ये कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुंचेंगे। अच्छा, ठीक। तो अच्छा, फिर अब आपने बात कर ही दी तो फिर आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ही आपको तजिया कर दिया जाए ताकि आप अपने सॉरी करके पीछे हट जाए, क्योंकि आज आपने आते सार बाउंसर करा दिया। अटैक किया ना मैंने सीख लिया जंग से जो अभी चली। हाँ, अटैक करना चाहिए। तो वो आप इंडिया वाली स्ट्रेटजी ना मेरे पे करें। आप पाकिस्तान बन रहे हैं। मैं पाकिस्तान बन जाऊंगा। अच्छा, अब बात ये देखिए, कुछ खबरें हैं, कुछ तजिया है, मिली जुली बात आज मैं करूंगा आपसे। कल के प्रोग्राम में जाते जाते मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद हो। तो वो ये था कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपस में मिल के बैठे और ये मामले को हल करें। कौमी यकजहती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नेशनल क्राइसिस है, एक एनिमी खड़ा है आपके बॉर्डर पे और वो ये कह रहा है कि अभी मैंने तो पॉज किया, मैंने अभी और करना है जी। तो ये पहला राउंड है, अभी और भी राउंड होने हैं इनके साथ। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि घर के हालात जो है वो बेहतर होने चाहिए। अगर घर के अंदर ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो दुश्मन तो बहुत खुश होगा, वो तो और डिवाइड करने की कोशिश करेगा। और जब आप इंडिया के तबसरे सुनते हैं तो लगता है ऐसे ही है कि वो बड़े खुश हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अंदरूनी और वो समझते हैं ये पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं जी। तो इसलिए मैंने जाते जाते ये बात कही थी। अच्छा, उसके ऊपर मुझे 1-2 दोस्तों का मैसेज भी आया और सेठी साहब रहने दिओ, पीटीआई नहीं कदी खुश हो सकती, ये तो कल्ट है, ये तो कदी नहीं मनणगे कोई गल, तुसीं एवें इन्हां दे बारे कोई पॉजिटिव खबर देना चाह रहे हो, कोई ऐसी गल नहीं है, ये नहीं बाज आंदे। अब मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा आज ये जवाब मैं आज ही दूंगा। अच्छा, जवाब अब उसके बाद आपने मुझे प्रोवोक कर दिया तो अब वक्त आ गया मेरा ख्याल है कि जवाब दे ही दूँ। अच्छा, तो मैं जवाब किस तरीके से दूँ? मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ हकीकत फैक्ट्स पेश कर दूँ, फिर आप इंटेलिजेंट हैं बड़ी और आप उनको 1+1+1
+1 6 गिन लेंगी आप, उसके बाद फिर यू हैव नो वेयर टू गो, फिर आप खुद ही कहेंगी यार इतने गल लगती थी एनजी बढ़ती पई है। हाँ मुझको गल बढ़ती पई है। तो अब आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ थोड़े से स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूँ। खुली इजाजत है। खुली इजाज़त हाँ, और उसके बाद आई एक्सपेक्ट कि आप सॉरी करें। अब खबर ये आई जी कि 6 मई को खान साहब के साथ किसी की मुलाकात हुई अडियाला जेल में खुफिया। अच्छा, बिल्कुल ये खबर सोर्सेस से ये सामने आई। इधर से खबरें चल रही थी जी मगर कोई प्रूफ शूफ नहीं था। अब ये मैं आपको सिर्फ खबरें जो है ना जो वो बताऊंगा, फिर आप खुद ही ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, थोड़ी सी तफ्तीश की तो पता चला हाँ मुलाकात हुई है। अच्छा ठीक, और वो मुलाकात किसी सियासतदान के साथ नहीं हुई, किसी नॉन सियासतदान के साथ हुई है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान टेंशन के दौरान हुई है ये 6 मई। जी ठीक 6 है। मई। ओके ठीक, ओके। अच्छा, तो उसमें क्या बात हुई? हाँ, क्या हुई? उसमें ये कहना है कि ब्रीफिंग दी गई खान साहब को कि ये हालात है हमारे, ये हम इंडिया हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और ये चीज़ हो गई है और ये होने जा रही है। अच्छा ठीक, और ये हम दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, लाइक जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को नहीं ब्रीफिंग दी जाती उस तरीके से खान साहब को ब्रीफिंग दी गई। उसका मकसद ये था कहना कि इस वक्त वी नीड टू बी यूनाइटेड। अच्छा। और हम कब से कह रहे हैं कि पीटीआई के यूथ जो है वो फौज को अटैक कर रहे हैं, इस वक्त अटैक ना करें। अच्छा, और आपको रिक्वेस्ट है कि आप भी नेशनल एफर्ट के अंदर जॉइन हैंड्स विद अस। ठीक, और आप अपने जो बरखुरदार हैं जो स्पेशली जो बाहर बैठे हुए अभी भी फौज को गालियां दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट दैट टाइम, वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। पूरी ब्रीफिंग के बाद बात थोड़ी आगे बढ़ी, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि आप ये करें और हम कुछ नहीं कर रहे हम वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चलते रहे, तो बात नहीं बनती ना। गिव एंड टेक हुआ आप कह रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि वहाँ अब लफ्ज़ पीटीआई को पसंद नहीं आएगी ये बात डील की। डील को, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो डील उसके लिए हर एक चीज़ डील ही है। अगर दुनिया का सोल सुपर पावर डील करता है, मगर हमारे यहाँ ये एक गंदा लफ्ज़ बन गया डील। इसको इससे लगता है ऐसे कोई एनआरओ मिल रहा है या कोई नेगेटिव चीज हो रही हाँ, ये डील है, ये मतलब अंडर हैंड है ये। तो इसे एमओयू कह दें। हाँ, तो आप हम कहते हैं एमओयू, तो वहाँ कोई एमओयू किस्म की बात हुई है। ठीक है। अच्छा, वहाँ क्या बात हुई है? हाँ, खान साहब ने आगे से कहा नहीं बिल्कुल सही है, इस वक्त तो वी आर विद यू। ओके। पीटीआई के और फौज के जो भी हमारे इश्यूज हैं दे सेकेंडरी, वी आई एंड पीटीआई विल स्टैंड विद द नेशन। हम अंदरूनी जो मामलात हैं उसको हम इन अबेयंस कर देते हैं। अच्छा, ठीक? उठा रखते हैं। अब आजकल अबेयंस में बहुत कुछ चल रहा है ना। हाँ, मुआहदे चल रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, तो आगे से जवाब ये मिला, दैट्स वेरी थैंक यू, गुड बॉय। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही तवक्को थी यूरोप के मुहिब्बुल वतनी का इजहार किया जाए। फौज मेरी है, उन्होंने ये फौज कहा। नेशनल फौज है, ये नेशनल इशू है, तो हमारे आपस के जो इश्यूज हैं उनको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें ये भी कहा गया कि कुछ अरसे से ये बात चली रही थी आपके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि सूनर रादर देन लेटर आपकी रिहाई की भी बात आगे बढ़ाते हैं हम। इसीलिए मुज़ाकरात भी हुए ना, कुछ अरसा वो चली पहले वो बात प्रैक्टिस। और खान साहब अभी भी कहते रहते हैं कि अगर बात करनी है तो हुकूमत से ज़रूर करें, मगर एस्टैब्लिशमेंट को भी लूप में ले। जी ठीक, तो खान साहब ने आगे से कहा गुड, मगर बात यह है कि मेरी रिहाई जो है वो किसी एनआरओ या एमओयू या डील के ज़रिए नहीं होनी चाहिए। अदालतों के ज़रिए आप लोगों ने मुझे अंदर किया, अदालतों के ज़रिए मुझे रिहा करें। अच्छा, और तो मेरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि बाहर ये बात चले कि डील हो गई है कोई। ठीक है। ठीक, मगर एमओयू तो हो गया ना। अच्छा, अब क्योंकि वो आपने कह दिया तो दुश्मन तो यही कहेंगे ना डील हो गई। अच्छा, मगर हम तो दुश्मन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। आप तो मशवरे देते रहे इमरान खान साहब को कि रिविजिट करें अपनी पॉलिसी, वक्त आ गया है। आप हर बार कहते थे। एस्टैब्लिशमेंट को भी कल कहा है जी, कि आपने आप कहा। जरा मेहरबानी करें, बिल्कुल। टेक हिम ऑन बोर्ड। अच्छा, अब बात यह है कि उसके बाद क्या हुआ? जब खान साहब की तरफ से ये एश्योरेंस हुई कि मैं बिल्कुल अपने हॉट हेड्स जो बड़े गुस्से वाले मेरे नौजवान साथी हैं जो ट्विटर के ऊपर बैठ के गालियां दे रहे टाइगर्स हैं, उनको हम रोकते हैं। जी ठीक,
تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. بات آگے پھر کیسے بڑھی؟ بات آگے ایسے بڑھی کہ ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ٹویٹر آزاد ہو گیا جی پاکستان 7 مئی کو. جیسے انڈیا کے اندر ٹویٹر بین ہو گیا تھا جی فار 8,000 پیپل اینڈ یہاں ٹویٹر آزاد ہو گیا. ویری بگ ڈیولپمنٹ. بالکل. یہاں وی پی این کی چھٹی, ادھر وی پی این ایکٹیو. کبھی بھی ٹویٹر کو آزاد نہ کرتے اگر یہ فکر ہوتا کہ پھر پی ٹی آئی پڑ جائے گی ہمیں. ٹویٹر کو آزاد کیا آن دی انڈرسٹینڈنگ کہ اب ٹویٹر کے اوپر اپنی فوج کو کی تنقید نہیں ہوگی. اوکے. اور انہی ٹینشنز میں آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹویٹر کھول دینا چاہیے انڈیا کو جواب دینے کے. بیکاز مجھے یہ بات کا پتا تھا جی کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر ساری قوم یونائٹڈ ہو جائے ایک ہو گی. جائے گی. تو مگر یہاں تو انہوں نے پکا کام کیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں نا جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ پاکستان کو بعد میں سوچتے ہیں اور پی ٹی آئی کا پہلا سوچتے ہیں. جی. اور میں نے کہا تھا کہ دس از ناٹ اے ٹائم فار پارٹی پولیٹیکل انٹرسٹ, اٹس اے ٹائم فار نیشنل انٹرسٹ. یہ بھی میں نے کہا تھا. تو ڈر یہی تھا لوگوں کو کہ شاید یہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بات نہ مانیں اور پھر لگے رہیں اور وہ ایکسپلائٹ کر لے گا انڈیا. سو دیئرفور اٹ واز امپورٹنٹ. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ٹویٹر کھول دیا گیا. ادھر امریکہ کے اندر آپ کے پی ٹی آئی کے جو سب سے بڑے اسپوکس مین ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ شہباز گل صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب. انہوں نے بھی پھر ہدایت دی اپنے دوستوں کو کہ ایٹ دس ٹائم آپ کو لڑائی جھگڑے فوج کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے, وی اسٹینڈ بیہائنڈ دیم. اور یہاں بھی لوگوں نے اس قسم کے بیان بازی شروع کر دی کہ بھی نہیں وی ول اسٹینڈ ود دی آرمی. ٹھیک. اینڈ تو یہ سارا جو اینٹی آرمی تھا ٹیمپریچر وہ آہستہ آہستہ اس کو گرانا شروع کر دیا پی ٹی آئی نے. آفٹر دس موقع تھا, اپرچونٹی انہوں نے. اس کے بعد کیا ہوا, ایک دم اجازت مل گئی علیمہ خان کو, جو ملاقات نہیں کر پائی تھی. جو ملاقات نہیں کر پائی تھی. کتنے دن کے لیے؟ میرا خیال ہے مہینہ ہو گیا تھا. جی مارچ کے بعد سے وہ نہیں کر پائی تھی. تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا تھا کہ علیمہ خان بھی جا کے خان صاحب کو مل لیں. انٹرسٹنگ ہے نا. بالکل. اس سے پہلے 2 بہنوں کو اجازت دی, جی ان کو نہیں دی تھی. علیمہ خان صاحب یہ کہا کہ وہ ملنا ہی نہیں چاہتے عمران خان صاحب ان سے, یہ کہا گیا. خبریں چلوائی گئی. سوچیے ہاں. تو اب ایک دم اجازت بھی مل گئی اور خان صاحب بھی تیار ہو گئے ملنے کے لیے اکارڈنگلی. جی انٹرسٹنگ. 1+1 2 ہو گیا. خان صاحب نے علیمہ کو کیا کہا؟ اب یہ بھی تو خبر ہو رہی ہے نا کہ کیوں بھیجا, کیوں گئی وہ اس دفعہ, کیوں اجازت دے دی, پہلے کیوں نہیں اجازت دی تھی. جی. تو پھر کیا باتیں ہوئیں کیا وہاں, کیا وہاں ایک بہت اہم بات ہوئی. اچھا. وہ کیا تھی؟ کیا؟ خان صاحب نے